अनिल इंजीनियर दौलतपुर द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन शासन श्रीमती कमलजीत सहरावत ने की। आज मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड विरसात फार्म दौलतपुर में अनिल इंजीनियर द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन शासन कमलजीत सहरावत ने की। इस मौके पर पूर्व सांसद व विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी, महंत नवल किशोर दास जी, पूर्व विधायक राजेश गहलोत एवं समस्त मटियाला विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। पुस्तक के बारे में अनिल इंजीनियर ने कहा, ये जो एक कदम सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक है, ये हमारे दिल्ली देहात के और दिल्ली में समाहित 360 गांवों के व नजफगढ़ के कुछ गांवों का इतिहास इसमें संकलित है। हम ये बचपन से सुनते आए थे कि हमें जो सरदारियां मिली वो हमारे बुजुर्गों को इनाम के तौर पर मिली। दिल्ली के ऊपर जब आक्रमणकारी आए तो सबसे पहले आसपास के गांवों के सरदारियों ने दिखाई थी। इसी से खाप व पंचायतों का निर्माण हुआ और धर्मांतरण रोकने का कार्य आसपास के गांवों के लोगों ने किया। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की इन सुकृतियों को जान सके, इसी संकल्प के साथ इस पुस्तक का संकलन किया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। ये एक कदम सांस्कृतिक धरोहर जो पुस्तक है, ये हमारे दिल्ली देहात के और दिल्ली में समाहित 360 गांव के एक नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। हम बचपन से सुनते आए थे कि जो ये गांव की जो हमें सूबेदारियां हमारे पूर्वजों को मिली है, वो हमारे सामरिक सुकृत्य के कारण हमारे बुजुर्गों को इनाम के तौर पे मिली थी। बहुत लंबा इतिहास है, बड़ा संघर्ष। दिल्ली के ऊपर जब भी आक्रमणकारी आए हैं तो सबसे पहले उसका मुकाबला अगर करने की किसी ने कुव्वत और किसी ने हिम्मत दिखाई थी तो वही आसपास के गांव की सरदारियों ने दिखाई थी। इसी से खाप और पंचायतों का निर्माण हुआ और इसी से धर्मांतरण रोकने का कार्य हमारे इन आसपास के गांवों ने कुर्बानी देके रोकने का कार्य किया है। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के इस सुकृत्य को जान सके और अपने इतिहास से आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकें, इसी मकसद को लेके इस पुस्तक का हमने संकलन करने का कार्य किया है। भविष्य में जितने भी और गर्भ में हमारा इतिहास छुपा है 360 गांव का और इसके आसपास में उन गांवों का जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से लेके धर्मांतरण रोकने तक जो संघर्ष रहा है, जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, आहुतियां दी हैं, उसको संकलित करके आप भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अपना इतिहास की नॉलेज गेन कराने के लिए उनको जागरूक करने के मकसद से हमने इस पुस्तक का गठन किया है, इस पुस्तक को संपादित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेंगी और अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति सदैव जागरूक रहें। मुझे पुस्तक की लिखने की प्रेरणा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली। मैं एक किसान होने के साथ साथ एक शिक्षाविद परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे ताऊश्री, मेरे पिताश्री, मेरी माताजी सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बचपन से उनके उस डिसिप्लिनरी माहौल में, उस अनुशासनात्मक माहौल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है। इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने जब अपने उन शहीदों के प्रति जानने की कोशिश की जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला, तब वो अक्सर कहा करते थे कि भाई कोई हमारी इन किसान जातियों में कोई ऐसा शख्सियत पैदा हो जो गुमनाम शहीद हैं, एक तरह से जिनका लोग नाम नहीं जानते, उनको एक तरह से संपादित करो, संकलित करो, ताकि भविष्य की पीढ़ियां, इन ग्रामीण पृष्ठभूमि में बसने वाले लोग इस अपने इतिहास को जान के देश के नवनिर्माण में और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो सके। पश्चिम दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, अनिल जी प्रोफेशन से तो इंजीनियर हैं, पर गांव व देहात के प्रति समर्पित है। उनकी पुस्तक एक कदम सांस्कृतिक धरोहर किसी भी सभ्यता की रोमांचक पुस्तक होती है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को हम आगे लेकर चलते हैं, तभी हम अपने सांस्कृतिक विचारों के साथ देश की तरक्की कर सकते हैं। मैं अनिल जो को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दौलतपुर के अनिल इंजीनियर जी, जो कि प्रोफेशन से तो इंजीनियर हैं, लेकिन गांव और देहात की में बहुत रुचि रखते हैं। उनकी पुस्तक आज विमोचन हुआ है जिसका नाम है एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की ओर। सांस्कृतिक धरोहर किसी भी सभ्यता की, किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाली वस्तु होती है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जब हम चलते हैं तभी हम अपनी सांस्कृतिक विचारों के साथ देश में तरक्की कर सकते हैं। तो मैं अनिल इंजीनियर जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने गहन अध्ययन करके और अनेक जगह से तथ्यों को इकट्ठा करके इस पुस्तक का निर्माण किया है
और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर किस किस तरह से यहाँ तक पहुँची, इस पूरे बारे में उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आज इस मंच पे आज की संस्कृति की बात की जाती, संस्कृति की बात की जा रही थी, तो ऐसे मौके पर इस पुस्तक का विमोचन होना कितना महत्वपूर्ण है? भारत एक प्राचीन देश है जिसका अगर हम सांस्कृतिक चाहे शिक्षा में बात करें चाहे हम संस्कृति में बात करें, एक पुरानी धरोहर है, लेकिन हजारों साल की गुलामी रही जिससे कहीं ना कहीं ये चीजें हमसे छूट गई। अब जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2047 तक हम विकसित भारत की तरफ नारा लगाकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस समय सांस्कृतिक धरोहर को अगर हम समझेंगे तो भारत अपनी आत्मा के साथ विकास करेगा। तो इसलिए सांस्कृतिक धरोहर को इस समय पर समझना, जानना और अपने हर कार्य में उसको शामिल करना ही देश के लिए सच्ची देशभक्ति है। विकास के साथ सांस्कृतिक धरोहर भी संभालनी होगी। इंजीनियर साहब की 5वीं भारत की संस्कृति का है, ग्रामीण संस्कृति का है, उनको उकेरती हुई है, किन किन चीजों को समाहित किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ पर 360 गांव है दिल्ली में और हर गांव का अपना एक इतिहास है। यहाँ पर तकरीबन मैंने देखा है कि 20 से अधिक गाँवों के इतिहास को शामिल किया गया है। तो जब 20 से अधिक के गांव अभी शामिल हुए हैं और आगे भी अनिल जी की कोशिश है कि वो भाट से मिलकर, गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर बाकी गांव का इतिहास ही बताएंगे। तो जब अपना इतिहास पता होता है तो इतिहास पर गर्व होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो इस पुस्तक का बहुत महत्व है और इस पुस्तक में हमें दिल्ली के एक बहुत बड़े क्षेत्र के गाँव की पूरी जानकारी मिलती है। मारीदास की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।